मेरे साथ आम आदमी पार्टी के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान हैं, जिनको हाल ही में दिल्ली पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि जब शाहीन बाग में या मदनपुर खादर में बुलडोज़र चल रहा था एमसीडी का, तो ये उसके सामने जाके खड़े हो गए थे और एमसीडी को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ गई थी। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलडोज़र पर बैठक की थी, उसमें अमानतुल्लाह खान भी थे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या फ़ैसला हुआ है? देखिए, ये फ़ैसला हुआ है कि दिल्ली में जहाँ भी एमसीडी गरीबों का मकान तोड़ने आएगी, दिल्ली का उस इलाके का विधायक, सारे कार्यकर्ता जनता के साथ वहाँ पहुँचेंगे और इनका मुकाबला करेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनके गरीबों के मकान बचाए जा सकें। उसके लिए अगर हमें जेल भी जाना पड़ा तो हम सारे लोग जेल जाने को तैयार हैं। अगर दिल्ली के विधायकों को जेल जाने से अगर गरीबों के मकान बचते हैं तो हम जेल जाने को तैयार हैं। तो तरीका वही होगा जैसे आप आगे खड़े हो गए थे, या फिर कुछ और तरीका होगा पब्लिक के साथ खड़े होने का? बिल्कुल वही तरीका होगा। हम लोग मकान बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये 1639 कॉलोनियों का मसला है। अनऑथराइज कॉलोनियों में 1639 कॉलोनियों में 63 लाख मकान हैं और 63 लाख मकान का स्टेटस सेम है। ये सारे मकानों को तोड़ना चाहते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको, ये सारे को अवैध मानते हैं और हम उनको वैध मानते हैं, क्योंकि हम उनको बिजली भी देते हैं, हम उनको पानी भी देते हैं, हम उनको सड़कें बनाते हैं, सीवर भी डालते हैं और हमारे लिए उनका मकान की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत गाढ़ी कमाई से मेहनत करके लोग अपने मकान, गाँव की ज़मीनें बेच करके यहाँ लोगों ने मकान बनाए हैं। तो किसी भी हालत में हम उनको तोड़ने नहीं देंगे, उनको बचाने का काम करेंगे। ठीक है, आप ही के तरीके से अगर सारे विधायक खड़े होंगे तो फिर आपकी तरीके से ही फिर गिरफ्तारियाँ भी होंगी और आप ही की तरह से फिर वो बैड कैरेक्टर भी घोषित किए जाएंगे। मैंने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया, ना मैंने किसी को पत्थर मारा, ना मैंने किसी को गाली दी, ना मैंने किसी को धक्का दिया। तो मैं तो पीसफुल तरीके से, जो संविधान ने मुझे इजाज़त दी है प्रोटेस्ट करने की, उसी तरीके से मैंने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद भी अगर ये मुझे इन्होंने गिरफ्तार किया तो 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट ने मुझे रिहा भी किया और इन्होंने मुझे बैड कैरेक्टर भी घोषित किया। उसके बाद भी कोर्ट ने मुझे रिहा किया सारी दलीलों को सुन करके। और आज भी हमें कोर्ट पर, इंसाफ पर जो भरोसा था वो आज भी कायम है और ये और ज़्यादा मजबूती से कायम हुआ है। तो अगर उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया तो ऐसा ये सब जगह करेंगे तो सारे लोग जेल जाने को तैयार हैं, उसमें क्या था। लेकिन इस चीज़ को आप कैसे समझाएंगे कि आप चुनी हुई सरकार है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, आप चुने हुए विधायक हैं, तो अगर कहीं अवैध निर्माण हुआ है, अगर कहीं अतिक्रमण हुआ है तो वो तो गलत ही है, तो गलत को कैसे सही ठहराया जाएगा? देखिए, 1639 कॉलोनियाँ हैं और 1639 कॉलोनियों में अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, 63 लाख मकान हैं। आज तो बने नहीं है, ये तो पहले से बने। तो आज हम कैसे तोड़ने दें? आज तो हम नहीं तोड़ने देंगे। आपने बनने कैसे दिया? अगर आज वो बन गए हैं तो आप उन्हें तोड़ कैसे रहे हो? 1639 कॉलोनियाँ पास कर दी गई हैं, सबका स्टेटस सेम है। 63 लाख मकान है, तो 63 लाख मकान क्यों तोड़ने देंगे हम? कैसे तोड़ने देंगे हम तो नहीं तोड़ने देंगे। और उसके लिए अगर हमें आप जेल भेजोगे तो हम जाने को तैयार हैं। एफआईआर करोगे, मुकदमे लगाओगे, बीसी बनाओगे, सब के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हमारे जेल जाने से, बीसी बनने से, हमारे पर एफआईआर होने से गरीबों का मकान बचता हो तो हमें जेल भेज दो, एफआईआर कर दो, लेकिन गरीबों के मकान बचा दो। जिनको आप गरीब कह रहे हैं और ज़रूरतमंद कह रहे हैं, उन्हीं को बीजेपी ये कह रही है ज़्यादातर कि हम रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, जिनको आप लोग कह रहे हैं कि हम बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो आप लोग उनको जो है पाल पोस रहे हैं और उनके खिलाफ वो कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस उनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। अभी तक उन्होंने कोई लिस्ट तो जारी की नहीं कि यहाँ बांग्लादेशी रहते हैं, यहाँ रोहिंग्या रहते हैं। अगर उनके पास ऐसी कोई लिस्ट है तो जारी करें, आएँ, दिखाएं कहाँ रोहिंग्याज बसे हुए हैं, कहाँ बांग्लादेशी बसे हुए हैं। दिखा तो नहीं एक बार आकर। एक भी मकान उन्होंने अगर किसी रोहिंग्या का तोड़ा हो, एक भी मकान किसी बांग्लादेशी का तोड़ा हो तो बताइए, हैं कहाँ? ये तो सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्याज के नाम पर गरीबों का मकान तोड़ना चाहते हैं ताकि जनता खामोश रहे, ये समझे कि रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों के नाम पर कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके तोड़ना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो गरीबों के मकान तोड़ना चाहते हैं, दिल्ली से उजाड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। 1639 कॉलोनियों में 63 लाख मकान हैं, ये सबको तोड़ना चाहते हैं। या तो पैसे दो, नहीं तो या तो इन पैसे दो, नहीं तो मकान तोड़ देंगे। सीधा सा रणनीति है इनकी, तो दूसरा कुछ का ही नहीं। एक आखिरी सवाल, पहले जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला और मस्जिद के सामने चला तब ये मैसेज गया कि केवल एक पक्ष पर या एक वर्ग पर, या सीधे कहूँ तो मुस्लिम पक्ष पर ही कार्रवाई होती दिखाई दी। शाहीन बाग में चला तो ऐसा लगा कि केवल मुस्लिम पक्ष पर ही कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब कई जगह और बुलडोजर चला है तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, केवल मुस्लिम नहीं, हिंदू पक्ष भी है और सभी पर जो है कार्रवाई हो रही है। तो इससे क्या आपको लगता है कि बीजेपी क्या मैसेज इससे देना चाह रही होगी? देखिए, बीजेपी डर की राजनीति करना चाहती है। बीजेपी के लिए इंसानियत नहीं है। आज वो इतने मगरूर हो गए, सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि उन्हें गरीब आज दिखाई नहीं दे रहा है। उनको ये एहसास नहीं है कि एक आदमी अपना मकान कितनी मेहनत करके, कितनी मेहनत, कैसे पैसा कमा करके मकान बनाता है। एक मकान को, एक आशियाने को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो ये तो सबके साथ है।
आज उसका नंबर है, कल उसका नंबर होगा। एक नवाज देवबंदी का शेर है कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है, ये तो सबके मकान तोड़ेंगे। मेरे यहाँ शाहीन बाग आए, वहाँ पर सारे लोग थे, आधे से ज़्यादा जो बिल्डिंगें हैं, आधे से ज़्यादा जो दुकानें हैं वो हिंदू भाइयों की हैं। और जब मैं जेल गया तो उन्हीं हिंदू भाइयों ने ऐलान किया वहाँ पर कि हम इसलिए दुकान बंद रखी है क्योंकि एक आदमी अगर हमारे लिए खड़ा है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उसके लिए खड़ा हूँ। और मेरे पूरी विधानसभा में आधे हिंदू हैं, आधे मुसलमान हैं। और ये मदनपुर खादर में गए, वो तो हिंदू इलाका है सारा, तो ये तो वहाँ भी थोड़ा मकान मैं के लिए कोई सगे अगर नहीं। इतने बड़े पैमाने पे बीजेपी अगर कार्रवाई कर रही है तो कल को चुनाव तो बीजेपी को भी लड़ना है, तो मैसेज क्या हो सकता है इसका? इनको लगता है कि ये हारेंगे ही नहीं, ये नशे में, ये डर की राजनीति करना चाहते हैं। ये समझते हैं कि अगर हम डराएंगे तब हमें वोट मिलेंगे। तो अगर ये डराने की राजनीति करते हैं, और क्या है, या तो डराएंगे, पैसे वसूल करेंगे, और डराएंगे वोट भी हासिल करेंगे, दोनों चीज़ ये उधर जाना चाहते हैं। तो हम लोग इनको ये काम करने देंगे नहीं। हम लोगों को अगर ये एक FIR नहीं, अगर 100 FIR करें, एक बार जेल नहीं 100 बार जेल पर डालें, एक बार BC नहीं 100 बार अगर BC बनाएं, और गरीबों के मकान अगर हमें बचाना पड़े, तो आप देखिएगा हमारा हर एक आदमी, हम कह ही नहीं रहे, हमारी आम आदमी पार्टी का हर एक विधायक, हर एक कार्यकर्ता हर डेमोलेशन कार्रवाई के खिलाफ सामने खड़ा हुआ मिलेगा। एक को जेल भेजेंगे दूसरा खड़ा मिलेगा, दूसरे को जेल भेजेंगे तीसरा खड़ा हुआ मिलेगा। पूरी आम आदमी पार्टी लोगों के मकानों को बचाने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, NDT मीडिया।